भी कई लोग कह रहे हैं साहब लोक अदालत का नोटिस आया तो अब क्या करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था लोक अदालत हर 3 महीने में लगती है और लगभग पूरे देश में लगती है। देश में अलग अलग जोन है, वहां लगती है। डेट आगे पीछे हो सकती है लेकिन लगभग लगती रहती है। और लोक अदालत क्या है, एक म्यूचुअल कंसेंट की अदालत बनाई गई है। एक ऐसी जगह जहां पर आपके मुकदमे हैं, बैंक भी वहां आएगा, आप भी वहां पहुंचिए, बातचीत करिए। म्यूचुअल बातचीत के साथ जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपकी और बैंक की सहमति से होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, और कई लोग डराते हैं कि लोक अदालत जाएंगे तो पैसे लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पैसे नहीं है, स्थिति नहीं है, स्थिति खराब है, जज साहब बैठे होंगे, वहां जाकर के बात करिए। आर्बिट्रेटर होंगे, उनसे बात करिए। जो वकील होंगे उनसे बात करिए। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए। और जब भी लोक अदालत का नोटिस आए, एक लेटर जरूर लेकर के जाइएगा। उसमें बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर लोक अदालत कह रही है कि सेटलमेंट करने के लिए आ जाओ तो जाइए। और अगर आपकी स्थिति है तो आप बताइए कितना पैसा देंगे, कैसे देंगे, कितने पार्ट में देंगे। वहां वकील हो सकते हैं दबाव बनाए, नहीं पहले आप हमारे पास आ जाओ। क्योंकि क्या होता है, लोक अदालत में कैनोपी लगी होती है अलग अलग बैंक के वकीलों की, या अलग अलग जगह बैठने की उनको दी जाती है। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं नहीं अदालत जाने की जरूरत नहीं, पहले हमारे पास आ जाओ। तो वहां भी चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन उनको बोलिए नहीं, मैं जज साहब के सामने एक बार जाऊंगा, अपनी स्थिति के बारे में बताऊंगा। और वहां जज जो बैठे उन्हें बताइए अपनी स्थिति के बारे में। आपने बैंक से कितनी बार कम्युनिकेट किया है, आपको बैंक ने कौन कौन से नोटिस भेजे हैं, आपकी परिस्थिति कैसे खराब हुई है, आप अब बैंक से क्या मांग कर रहे हैं, कितनी बार मांग की है, बैंक ने आपकी बात सुनी है कि नहीं सुनी है। लोक अदालत म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है। वो कोई ऐसा नहीं है कि तुरंत आप लोक अदालत में गए और पैसा नहीं लेके गए तो आपको सजा हो जाएगी। डराते हैं कई लोग, रिकवरी वाले खासकर से डराते हैं। कॉल आ जाता है बैंक से कि लोक अदालत का नोटिस आ गया है, अब आपको सजा हो जाएगी, नहीं तो पैसा जमा करा दो। लोक अदालत का काम सजा दिलाने का नहीं है, वो एक म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है कि अगर आप जाकर के अपनी बात रखना चाहें, वकील नहीं है तो वकील की भी जरूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं क्या लोक अदालत में वकील लेके जाना है, नहीं जरूरत नहीं है। आप अपने वकील खुद बनिए, आप अपनी पैरवी करिए, अपनी बात बताइए। और आपसे अच्छी तरह आपकी बात कोई कौन बता सकता है यार। क्या कोई वकील आपके जैसे इमोशन के साथ आपकी परिस्थिति के बारे में बता पाएगा। और वो लोग जिनका परिवार का कमाने वाला नहीं रहा, व्यापार बंद हो गया, नौकरी छूट गई, कमाई का साधन नहीं है, जो किस्त नहीं भर पा रहे हैं, जिनका घर प्रॉपर्टी गाड़ी मोर्गेज है, जिन्हें दिक्कत आ रही है, जिनको बच्चों को पालने में दिक्कत आ रही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वो किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनकी जेन्युइन स्थिति। ऐसी जेन्युइन स्थिति परिस्थिति में ये संभव ही नहीं है कि लोक अदालत आपके पक्ष में बात ना करे, फैसला ना दे। समस्या क्या है, आप डरते हैं, आप जाते नहीं। और आपके इस डर का ही ये रिकवरी एजेंट फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है आपको अपने अधिकार नहीं पता। और जो काम मैं कर रहा हूं, जो काम मेरी टीम कर रही है, एक्चुअल में ये काम बैंक का है, एक्चुअल में ये काम सरकार का है। लोगों को बताना, लोगों को जागरूक करना, उन्हें बताना कि लोक अदालत का नोटिस कोई सजा देने का नोटिस नहीं है। वो तो हर बार जब भी लोक अदालत, और कई लोग कहते हैं साहब एक बार मैं लोक अदालत में नहीं गया तो अगली बार वो कह रहे हैं वारंट निकल जाएगा। देखिए ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोक अदालत के नोटिस पर नहीं जाते हैं तो अगली बार जब लोक अदालत लगेगी तब आपको फिर वो भेज देंगे कि जी यहाँ आ जाइए और बात कर लीजिए। आप जाइए अपनी स्थिति के बारे में, और उसमें लिखा होगा इतना बैलेंस लेके आए, लेके आए। वो जरूरी नहीं है, आपके पास है तो जाइए लेकर के, नहीं है तो भी जाइए, जाकर के बात करिए। और फिर भी नहीं जाना चाहें तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। लोक अदालत का कोई भी नोटिस आपको सजा दिलाने का, या लोक अदालत पर ना जाने पर आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, आपके ऊपर सरचार्ज लग जाएगा, पुलिस उठा लेगी, वारंट निकल जाएगा, जेल हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लोक अदालत म्यूचुअल कंसेंट की अदालत है, आपसी सहमति के निपटारे की अदालत है। बैंक भी आएगा, आप भी जाएंगे, और आप अपने वकील को लेकर जाना चाहते हो वकील के साथ जाइए, और अपनी फाइल लेकर जाइए, अपनी परिस्थिति के बारे में बताइए। आपने, मैंने कहा था ना, बैंक से रेगुलर कम्युनिकेट करते रहिए। 3 महीने में लोक अदालत लगती है, तो बैंक से 3 महीने में कम से कम हर 15 दिन में एक लेटर भेजेंगे। 6 लेटर हो जाएंगे, जज साहब के सामने रखें, जज साहब मैं इतनी बार बैंक को रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, अपनी परिस्थिति, अपनी स्थिति के बारे में बता चुका हूँ, बैंक सुनने को तैयार नहीं है। तो लोक अदालत एक फैसिलिटी है सरकार के द्वारा, ऐसे लोगों के लिए एक मौका है कि अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं, आप बैंक से बार्गेन करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पर जिस पर बैंक और आप दोनों सहमत हैं। ये नहीं होगा कि लोक अदालत में बुला करके बैंक आप पर दबाव बनाएगा कि अब आप इस पर साइन कर दो और आप हमारी सारी बातें मान लो। अगर साइन करने को कहते हैं, साइन नहीं करना, बिना पढ़े तो बिल्कुल भी नहीं करना। पढ़ लीजिए उसमें क्या लिखा है। अगर आप उन सारी शर्तों पर सहमत हैं तो साइन करिए, सहमत नहीं है तो शर्तों को बदलवाइए। अगर उसमें लग रहा है कि तुरंत पैसा देना है और आप पैसा देने को तैयार है, लेकिन आपको लग रहा है मैं 4 इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूं, तो आप बोलिए भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं मानूंगा, 4 इंस्टॉलमेंट दूंगा, इतने इतने अमाउंट की दूंगा, अगर इसके लिए आप रेडी हैं तो आप लिखिए, मैं साइन कर देता हूँ। और फिर वो पहले इंस्टॉलमेंट में जो 2 दिन 4 दिन का समय देंगे, 2-4 दिन में पहले इंस्टॉलमेंट जमा कराइए, आहिस्ता आहिस्ता 4 इंस्टॉलमेंट खत्म, 6 इंस्टॉलमेंट खत्म, आपका काम खत्म हो गया, टेंशन खत्म हो जाएगी। लोक अदालत इस काम की अदालत है, ताकि म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर दोनों पार्टियों को बिठा करके समझौता कराया जा सके। समझौते में दबाव नहीं हो सकता, समझौते में जेल का डर नहीं हो सकता, समझौते में यह नहीं हो सकता है कि आप लोक अदालत में तभी आइएगा जब आपके पास पैसे हैं। नहीं तो जज साहब कहेंगे आए क्यों थे, वकील डरा देता है, रिकवरी वाला डरा देता है, आपके पास पैसे नहीं थे, सेटलमेंट नहीं करना, तो आए क्यों लोक अदालत में, जाओ भाग जाओ से। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरे को लोक अदालत में आना था नहीं आना था मैं तय करूंगा ना, बैंक थोड़ी तय करेगा।
और मैं तो जज साहब से पूछ रहा हूँ अपनी स्थिति के बारे में, परिस्थिति के बारे में कि जज साहब मेरी ये स्थिति है, इसमें बैंक क्या-क्या ऑफर दे सकता है, बैंक अपना ऑफर दे दे, मैं देख लूँगा, अगर मुझे करना होगा कर लूँगा, नहीं करना होगा तो बैंक के पास अधिकार है, मेरे पास भी अधिकार है कंज्यूमर के नाते, बैंक कोर्ट जाएगा मैं वहाँ जवाब दूँगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई फांसी का बंधा नहीं है लोक अदालत का। वैसे तो कहीं का भी कोई भी लोक अदालत हो, नोटिस आता जाइए भाई। नोटिस में ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप नहीं जाएँगे तो आपको कुछ बेनिफिट हो जाएगा और जाएँगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा। ना जाने में नुकसान हो सकता है और लोक अदालत में तो जाने या ना जाने में भी कोई नुकसान नहीं है। बाकी अदालतों में तो ये होता है कि अदालत का अवमानना कर दिया आपने, लोक अदालत का ऐसा कुछ नहीं है। जाएँ तो ठीक है, नहीं जाएँ तो भी ठीक है, मर्ज़ी है आपकी और कोई दबाव नहीं बनाएगा, आपकी बिना मर्ज़ी के कोई समझौता संभव नहीं होगा।